अपराधियों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। रेगिस्तान में एक खास जगह बनाई गई है जहां ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है। इन बागी लोगों को बैड बैच कहा जाता है। हर एक को पहचान के लिए अलग नंबर दिया जाता है। इस इलाके में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तरफ साधारण लोग हैं और दूसरी तरफ नरभक्षी लोग रहते हैं। पुलिस एक लड़की को यहाँ छोड़कर चली जाती है। 5000 से ज्यादा लोगों को यहाँ निर्वासित किया जा चुका है। यहाँ से भागने से रोकने के लिए चारों तरफ लोहे की ऊंची बाड़ लगाई गई है। जिस लड़की को यहाँ लाया गया है उसका नाम आर्लेन है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बोर्ड दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है कि इस सीमा के बाद की जमीन अब अमेरिका का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस इलाके में अपराधियों के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी अमेरिका नहीं लेगा। आर्लेन के पास एक छोटा सा नोट भी है। उस नोट में लिखा है, ड्रीम को खोजो और सुकून को ढूंढो। सुकून वह जगह है जहाँ वे लोग रहते हैं जो इंसानों को नहीं खाते। कुछ देर बाद आर्लेन को एक पुरानी छोड़ी हुई कार दिखाई देती है। थककर वह कुछ समय के लिए कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि कोई चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लोग अचानक उसे पकड़ लेते हैं। जब आर्लेन की आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। वह समझ जाती है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दो औरतों ने आर्लेन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपने ठिकाने पर ले आई। उनमें से एक औरत उसके पास आती है और उसके हाथ में एक तेज आरी होती है। वह बिना दया के आर्लेन का हाथ काटने लगती है। इसके बाद वह उसका पैर भी काट देती है ताकि उससे खाना बनाया जा सके। ये दोनों औरतें नरभक्षी लोगों के समूह से हैं। रेगिस्तान में खाने की कमी के कारण यहाँ के कई लोग इंसान का मांस खाने लगे हैं। इस इलाके में दूसरा समूह भी रहता है जो कम्फर्ट नाम के छोटे शहर में रहता है। वे लोग नरभक्षी नहीं हैं और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरभक्षी लोग रेगिस्तान में घूमने वाले हर इंसान को पकड़ लेते हैं। वे उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। ये नरभक्षी अपने शरीर को मजबूत रखते हैं। वे अपनी ताकत और सेहत का खास ध्यान रखते हैं। उन्होंने कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। इनमें से ज्यादातर के हाथ और पैर पहले ही काटे जा चुके हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है वे किसी एक बंदी को चुन लेते हैं, फिर उसके शरीर का कोई हिस्सा काट लेते हैं। उस मांस को पकाकर खा लिया जाता है। अब आर्लेन भी उनकी नई शिकार बन चुकी है। आर्लेन को समझ आ जाता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो वह भी उनका खाना बन जाएगी। जिंदा रहने के लिए उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका है। ऊपर से वह जंजीरों से बंधी हुई है। फिर भी आर्लेन के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपने ऊपर गंदगी लगा लेती है ताकि वह बहुत गंदी और बदबूदार दिखाई दे। अगले दिन एक नरभक्षी औरत उसे देखने आती है। वह आर्लेन को इतनी गंदी हालत में देखती है कि उसे घिन आने लगती है। नफरत से भरकर वह आर्लेन की जंजीर खोल देती है। वह आर्लेन को बाहर ले जाती है ताकि उसे साफ किया जा सके। औरत पानी लेने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है। उसी समय आर्लेन की नजर पास पड़ी एक लोहे की पाइप पर पड़ती है। वह तुरंत उसे उठा लेती है और छिपकर इंतजार करती है। जैसे ही वह औरत वापस आती है, आर्लेन पूरी ताकत से उसके सिर पर पाइप से वार कर देती है। औरत जोर से जमीन पर गिर जाती है। आर्लेन यहीं नहीं रुकती। वह बार बार उस औरत पर पाइप से वार करती रहती है। कुछ ही पलों में वह औरत मर जाती है। अब आर्लेन वहां से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर कमजोर है, इसलिए वह रेंगते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर उसे एक पुराना स्केटबोर्ड दिखाई देता है। आर्लेन उस स्केटबोर्ड की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। रेगिस्तान बहुत बड़ा और सुनसान है। थोड़ी देर में वह बुरी तरह थक जाती है। उसे तेज भूख और प्यास लगने लगती है। कमजोरी के कारण वह आखिरकार बेहोश होकर गिर जाती है। पास ही एक अकेला साधु जैसा बूढ़ा आदमी रहता है। वह कंफर्ट वाले लोगों में भी नहीं है और नरभक्षी लोगों के साथ भी नहीं रहता। वह बहुत बूढ़ा है और बोल भी नहीं सकता। इसी कारण नरभक्षी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह बेहोश पड़ी आर्लेन को देख लेता है। वह बूढ़ा आर्लेन को अपनी खरीदारी वाली गाड़ी में डाल लेता है, फिर उसे धीरे धीरे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद वह उसे कंफर्ट शहर के दरवाजे तक पहुंचा देता है। वह उसे वहीं छोड़ देता है और चुपचाप वापस चला जाता है। इसके बाद कहानी 5 महीने आगे बढ़ जाती है। अब आर्लेन के पास रहने के लिए एक छोटा सा घर है। उसके पास नकली पैर भी है जिससे वह चल सकती है। कंफर्ट में जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ दुकानें हैं, इलाज की सुविधा है और रहने के लिए बेहतर इंतजाम भी हैं। अब कहानी में एक नरभक्षी परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में मियामी मैन, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी रहती है। मियामी मैन एक कलाकार है और उसे चित्र बनाने में बहुत महारत है। वह बड़े ध्यान से अपनी बेटी का चित्र बना रहा होता है। चित्र पूरा करने के बाद वह एक बंदी औरत को देखने जाता है। वह बिना दया के उसे मार देता है। इसके बाद वह उस औरत के शरीर को काटकर खाने के लिए तैयार करता है।
शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अगले दिन कंफर्ट में आर्लेन अपने कटे हुए हाथ और पैर की वजह से परेशान होती है। उसे अपना पुराना शरीर याद आता है। वह सोचती है काश वह फिर से पहले जैसी पूरी हो जाती। नरभक्षी लोगों ने उसके साथ जो किया था उसे याद कर वह गुस्से से भर जाती है। वह बदला लेने का फैसला करती है। आर्लेन एक बंदूक उठाती है और कंफर्ट की सुरक्षित दीवारों के बाहर जाने का सोचती है। वह एक गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करती है ताकि कोई उसे जाते हुए देख न सके। उसी समय मियामी मैन की पत्नी अपनी बेटी को साथ लेकर बाहर जाती है। वे लोग कबाड़ के मैदान में काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। दूर से आर्लेन उन्हें देख लेती है। उन्हें पहचान कर उसे समझ आ जाता है कि ये नरभक्षी लोग हैं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। आर्लेन तय कर लेती है कि वह उन्हें मार देगी। मियामी मैन की पत्नी डर कर उससे रहम की भीख मांगती है। वह कहती है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आर्लेन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि मैंने भी ऐसे ही नरभक्षी लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने बेरहमी से मेरा हाथ काट दिया। आर्लेन की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। इतना कहकर आर्लेन बिना देर किए गोली चला देती है। गोली लगते ही वह औरत वहीं गिरकर मर जाती है। पास खड़ी छोटी लड़की सब कुछ देखती रहती है। वह समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अभी क्या हुआ है। डर और सदमे के कारण वह कुछ भी नहीं बोलती। आर्लेन उस बच्ची को देखती है और उसके दिल में दया आ जाती है। वह तय करती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आर्लेन उस लड़की को अपने साथ कंफर्ट शहर की तरफ ले जाती है। शहर के दरवाजे के पास वही बूढ़ा साधु उन्हें अंदर जाते हुए देखता है। कंफर्ट के अंदर वह छोटी लड़की एक पालतू खरगोश को देखती है। उसे वह बहुत पसंद आ जाता है। आर्लेन उस बच्ची के लिए वही खरगोश खरीद लेती है। इसके बाद वह लड़की को अपने घर ले जाती है। अब वह बच्ची कुछ सुरक्षित महसूस करने लगती है। उधर शाम तक मियामी मैन की पत्नी और बेटी वापस नहीं आती। मियामी मैन को चिंता होने लगती है। वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। काफी देर खोजने के बाद वह कबाड़ के मैदान तक पहुंच जाता है। वहां उसे अपनी पत्नी की लाश दिखाई देती है। कई कौए उस लाश को नोचकर खा रहे होते हैं। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर वह हैरान और दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी वहां कहीं दिखाई नहीं देती। तभी मियामी की नजर पास घूमते हुए उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह कबाड़ में कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उसके पास जाता है और अपनी बेटी का बनाया हुआ चित्र दिखाता है। वह इशारों में पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है। बूढ़ा आदमी मदद करने का इशारा करता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है। वह चाहता है कि मियामी उसका भी एक चित्र बनाए। मजबूरी में मियामी उसका चित्र बनाता है। इसके बाद बूढ़ा उस चित्र पर लिख देता है, कंफर्ट को खोजो। इसका मतलब साफ है कि उसकी बेटी कंफर्ट शहर में है। उसी रात आर्लेन उस लड़की को एक बड़ी पार्टी में ले जाती है। यहाँ तेज संगीत और रोशनी के बीच लोग नाच रहे होते हैं। इस पार्टी में कंफर्ट का नेता भी मौजूद है। उसका नाम द ड्रीम है। कंफर्ट के लोग उसे हीरो की तरह मानते हैं। वह पूरे शहर को नशे की दवाएं देता है। ये दवाएं बहुत ताकतवर होती हैं। इन्हें लेने के बाद इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। द ड्रीम का एक अलग ही सोचने का तरीका है। वह मानता है कि जिंदगी को सपने जैसा महसूस होना चाहिए। इसी सोच के कारण उसका नाम दी ड्रीम पड़ा है। पार्टी के दौरान वह लोगों में नशे की दवाएं बांट रहा होता है। आर्लेन भी वह दवा ले लेती है। उसी समय छोटी लड़की का खरगोश उसके हाथ से गिर जाता है। खरगोश को उठाने के लिए वह लड़की भीड़ से दूर चली जाती है। धीरे धीरे वह आर्लेन से बहुत दूर पहुंच जाती है। चलते चलते वह डी ड्रीम के पास पहुंच जाती है। डी ड्रीम उसे अपने पास रोक लेता है और अपने लोगों के साथ रख लेता है। इधर आर्लेन लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन नशे की दवा अब उस पर असर करने लगती है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। सब कुछ उसे बहुत सुंदर और अलग दुनिया जैसा लगने लगता है। लड़की को ढूंढते ढूंढते आर्लेन कंफर्ट शहर से बाहर निकल जाती है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता। उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे मियामी मैन खड़ा है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह कंफर्ट से बहुत दूर होती है। उसके सामने मियामी मैन खड़ा होता है। उसके हाथ में आर्लेन का नकली पैर होता है, जिसके बिना आर्लेन ठीक से चल भी नहीं सकती। मियामी उसे अपनी बेटी का बनाया हुआ चित्र दिखाता है और इशारों में पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है। आर्लेन झूठ बोल देती है। वह कहती है कि उसने उस लड़की को कहीं नहीं देखा। कंफर्ट शहर में नरभक्षी लोगों का आना सख्त मना है। अगर कोई नरभक्षी शहर के पास भी दिख जाए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। इसलिए मियामी मैन आर्लेन के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर आर्लेन उसकी बेटी को कंफर्ट से वापस ले आए तो वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह उसे ढूंढ कर मार डालेगा। मजबूरी में
आर्लेन इस सौदे के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में कम्फर्ट शहर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक कबाड़ बटोरने वाला आदमी मिलता है। वह मियामी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह ईंधन देगा, बदले में उसे आर्लेन का बचा हुआ पैर चाहिए। जब मियामी मना करता है तो वह आदमी धमकी देने लगता है। वह कहता है कि वह मियामी को मार देगा और लड़की को ले जाएगा। मियामी ऐसा दिखाता है जैसे वह मान गया हो। वह आर्लेन को उस आदमी के हवाले कर देता है। जैसे ही वह आदमी आर्लेन को पकड़ता है, उसी पल मियामी तेजी से एक चाकू फेंकता है। चाकू सीधे उस आदमी को जा लगता है। वह तुरंत जमीन पर गिरकर मर जाता है। मियामी उसके पास जाकर उसका सामान ले लेता है। फिर वह उस मरे हुए आदमी का हाथ भी काट देता है। इसके बाद दोनों फिर से कम्फर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक तेज रेत का तूफान आ जाता है। तेज हवा और उड़ती रेत के कारण उन्हें रुकना पड़ता है। वे लोग एक छोटे से तंबू में शरण लेते हैं। बाहर तूफान बहुत भयानक हो जाता है। तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। मियामी उस कटे हुए हाथ को आग पर पकाने की तैयारी करता है। आर्लेन उससे पूछती है कि वह बैड बैचर कैसे बना। मियामी बताता है कि वह 16 साल की उम्र में नाव से अमेरिका आया था। वह एक गैर कानूनी प्रवासी था। इसी वजह से उसे पकड़कर इस रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। आर्लेन भी अपने दर्द के बारे में सोचती है। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगते हैं। उनके बीच अजीब सा भरोसा बनने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है। गोली सीधे मियामी को लगती है और वह घायल होकर गिर पड़ता है। तभी एक आदमी वहां पहुंचता है। वह आर्लेन से कहता है कि वह तुरंत उसके साथ चल पड़े। आर्लेन कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मियामी को छोड़ दे या उसके साथ रहे। आखिरकार वह उस आदमी के साथ जाने का फैसला कर लेती है। वह आदमी उसे सुरक्षित कम्फर्ट शहर के अंदर ले आता है। लेकिन कम्फर्ट लौटने के बाद भी आर्लेन का मन शांत नहीं होता। उसे वहां अब खुशी महसूस नहीं होती। उसे बार बार याद आता है कि मियामी ने उसकी रक्षा की थी। उसने उसकी जान बचाई थी। आर्लेन को उनके बीच बना रिश्ता याद आने लगता है। आखिर वह फैसला करती है कि उसे वापस जाना चाहिए। वह उसी जगह की तरफ लौटती है जहां वह मियामी से अलग हुई थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे मियामी कहीं दिखाई नहीं देता। उसे सिर्फ उसका चित्रों वाला स्केचबुक मिलता है। आर्लेन उस स्केचबुक को उठा लेती है और फिर कम्फर्ट लौट आती है। उधर रेगिस्तान में वही बूढ़ा आदमी अकेला बैठा होता है। वह दूर आसमान में कई कौओं को एक जगह मंडराते हुए देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वहाँ कुछ गलत हुआ है। आर्लेन उस औरत को बंदूक की नोक पर रोक लेती है। वह ड्रीम से मांगती है कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे। बदले में वह उस औरत को सौंप दे। यह औरत ड्रीम की पसंदीदा होती है, इसलिए वह मना नहीं करता। ड्रीम मान जाता है और आर्लेन, वह औरत और लड़की गोल्फ कार्ट में शहर से बाहर निकलते हैं। शहर से बाहर पहुंचकर आर्लेन उस औरत को छोड़ देती है। फिर वह और लड़की रेगिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। वहां उन्हें मियामी मैन मिल जाता है। आर्लेन मियामी से कहती है कि वह उसे उनके साथ ले जाए, लेकिन मियामी मना कर देता है। वह समझाता है कि यह असंभव है। अगर वह उनके साथ जाती है तो उसकी जान को खतरा है। वे नरभक्षी हैं और वह उसे खा भी सकते हैं। इसलिए उसके लिए सुरक्षित यही है कि वह कम्फर्ट लौट जाए। लेकिन आर्लेन नहीं मानती। वह कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वह मियामी के साथ रहना चाहती है। मियामी की बेटी शिकायत करती है कि वह भूखी है। वह नूडल्स चाहती है, मांस नहीं। चूंकि नूडल्स नहीं है, मियामी खरगोश मार देता है और खाना तैयार करता है। वे सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह कहानी का अंत होता है। फिल्म खत्म होती है। आपका धन्यवाद देखने के लिए।